नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के पंडेर थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक बेटी को पैसों के लिए बेचने का प्रयास हुआ है। आरोपियों को रोकने का प्रयास करने वाले पिता पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद घायल को पहले स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में मारपीट से गंभीर रूप से घायल इलाज के लिए भर्ती दिलीप कंजर ने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ अपने प्लॉट पर बने होद से पानी भर रहा था। तभी गांव के ही रहने वाले लोगों ने मारपीट कर दी और बेटी को उठाकर ले जाने लगे। बीच बचाव के दौरान सिर पर कुल्हाड़ी से वार घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित के भाई व बेटी का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीड़ित का भाई पंडेर में बेटियों से करवाई जा रहे देह व्यापार का आरोप लगा रहा है और उसके परिवार पर ही इन्हीं लोगों ने बेटी को बेचने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि पीड़ित के भाई ने भी भूखंड विघात का जिक्र अपनी बात में किया है। इधर पीड़ित की बेटी ने आरोपियों द्वारा उसे जबरन उठा ले जाने और रोकने पर उसके पिता पर हमला कर देने का आरोप लगाया है। वहीं घायल की मां पंडेर निवासी सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम कंजर ने शुक्रवार शाम को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि शाम को वह अपने बेटे दिलीप कंजर व बेटी पायल के साथ घर के पास ही थी। इस दौरान गाँव के ही 5-10 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से दिलीप के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि आरोपियों ने हमला करने के बाद उसकी पोती पायल को बेचने के लिए उठा ले जाने का प्रयास किया। इस मामले में पंडेर थाना प्रभारी स्वागत पांड्या ने बताया कि सुमित्रा देवी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली है। प्राथमिक जांच में पूरा मामला एक भूखंड के विवाद का है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में पहले भी विवाद हो चुका है। पांड्या ने बताया कि इस घटना को लेकर दूसरे पक्ष ने भी पीड़ित पक्ष मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। वहीं घायल दिलीप कंजर की मां ने बताया कि आरोपियों में मुख्य लाला कंजर गाँव का पंच भी है। पीड़ित का गांव में ही एक भूखंड है, जिस पर उसका कब्जा है। आरोपी पक्ष उस पर कब्जा करना चाहता है। कई बार पहले भी इसको लेकर विवाद हो चुका है और उन्होंने इस भूखंड के 4 लाख से ज़्यादा पैसे भी मांगे हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है और भूखंड पर हमारा ही कब्जा है। ऐसे में इन लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया और पैसे के बदले उसकी पोती को बेचने के लिए उठा ले जाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच में जुटी हुई है। अपनी जमीन का प्लॉट का लफड़ा चल रहा था। जो हम पानी भरने आए थे होद पे, तो वो जमीन पे वो सारे चढ़ के आए, तो हमारे को बच्ची को और हमारे को खींचने लग गए। तो मेरे से मारपीट करके मेरे को वहीं पटक दिया और बच्ची को मैंने छुड़ा के वहाँ से मैं अपने भाई बंदा आ गए थे, उन्हें छुड़वा दी। बच्ची को ले जा रहे थे, काना को धंधा करवाते थे, काना मार रहे थे, काना क्या कर रहे थे, पर मेरा जीव निकला। तो मैं आडे फरा तो मेरे को सीधी कवाड़ी की लाले ने दी दे तेरी, मैं बेहोश हो गया। पीछे मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं पड़ा जिन पीछे हाँ क्या हुआ क्या नहीं। सर में, माथे में। कौन सी जगह घटना है? ये अपनी प्लॉट के पास में प्लॉट, ये रोड के बड़े ये कॉलोनी पंडेर कॉलोनी, कंजर कॉलोनी। पुलिस में सूचना दी? हाँ दे दी पुलिस। ये अपने पंडेर थाना। क्या नाम तुम्हारा? दिलीप। तो सर वे होदी पे पानी भर रही थी, हमारी होदी है प्लॉट पे, पानी भर रहे थे कि वह लोग आए, मेरी लड़की को पोती को छीनने लग गई। तो इसका पापा बोला कि मेरी लड़की को कहाँ ले जा रहे, उसने भात में भर ली। तो उन लोगों ने मारपीट की और क्या पता सर वो कहाँ क्या काम पे ले जा रहे थे लड़की को, क्या धंधे कराते, कोई बेचने ले जा रहे थे, एक धंधे पे ले जा रहे थे। फिर बाद में हम सारे घर के गए, लड़की को छुड़ा कर घर पे ले आए और इसकी भी मारपीट करी। घटना कहाँ हुई? घटना कंजर का कॉलोनी में, वो रोड है, दुकान है और होदी है। पुलिस को सूचना दी आपने? दी, पुलिस को सूचना दी और पंडेर में दी थाने में, और डॉक्टर के भी गए सर। तो पुलिस वाले ने किया कि इसका इलाज कराओ, उसको ले जाओ जल्दी से। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। कौन है मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले लाला है सर, और सत्तू है, पिंकू है, सोनू है, कैलाश है और बिंटी है। सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो वहाँ पे प्लॉट के पास में ही है उनका घर, कंजर कॉलोनी में। और बलेंद्र। आपका नाम? सुमित्रा सर।
विशेष न्यायाधीश ब्रजमाधुरी शर्मा ने डोडा चोरी तस्करी मामले में शनिवार को थला श्रीपुरा निवासी ट्रक चालक सावरमल पुत्र छोटूलाल गुज्जर का 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने बताया कि कार्यवाहक सदर थाना प्रभारी IPS मृदुल कच्छावा 22 जून को थाने से गश्त के लिए रवाना हुए। वे रूपाहेली चौराहे पहुंचे और नाकाबंदी शुरू कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बनकाखेड़ा की ओर से आए मिनी ट्रक को पुलिस ने रोका। उसमें अकेला चालक ही था। पूछताछ करने पर चालक ने खुद को कोटड़ी थाने के थला श्रीपुरा निवासी सावरमल पुत्र छोटूलाल गुज्जर बताया। IPS कच्छावा ने सावरमल से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ऐसे में संदेह के आधार पर पुलिस ने मिनी ट्रक की चेकिंग की। उसमें प्लास्टिक के 3 कट्टे भरे रखे नजर आए। कच्छावा ने कट्टे को खोलकर चेक किया तो उसमें अफीम डोडा चूरा भरा मिला। डोडा चूरा परिवहन करने से संबंधित कोई लाइसेंस और परमिट आरोपित सावरलाल के पास नहीं मिला। पुलिस ने डोडा चूरा सहित मिनी ट्रक को डिटेन कर डोडा चूरा का वजन करवाया जो 81 किलो पाया गया। पुलिस ने चालक सावरमल को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 50 दस्तावेज पेश कर आरोपित सावरमल पर लगे आरोप सिद्ध किए गए। दिनांक 22/6/2017 को IPS मृदुल कच्छावा SHO सदर गश्त है तो मई जाब्ता निकले थे। दौरान गश्त कोरडी चौराहे पर नाकेबंदी कर रहे थे। उसी दौरान मांडलगढ़ की तरफ से एक मिनी ट्रक आया। ट्रक को रुकवा कर ट्रक चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सावरमल गुर्जर निवासी श्रीपुरा PS कोटड़ी होना बताया। उससे गाड़ी में क्या होने बाबत पूछा तो उसने शक पकड़ा गया और घबरा गया। SHO ने गाड़ी में जाकर देखा तो 3 कट्टे भरे हुए थे, जिनका मुंह खोल कर देखा तो उसमें तीनों कट्टों में अफीम डोडा चूरा होना पाया गया। सावरमल से अफीम डोडा चूरा अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत कागज लाइसेंस और परमिट मांगे तो उसने नहीं होना बताया। उसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तीनों कट्टों का वजन किया तो वो 85 किलो अफीम डोडा चूरा होना पाया गया। उसका उस सावरमल का उक्त कृत्य धारा 8/15 NDPS एक्ट में वर्जित पाए जाने से सावरमल को गिरफ्तार कर और माल को जब्त कर थाने पर आकर प्रकरण संख्या दर्ज की। बाद अनुसंधान सावरमल के विरुद्ध 8/15 NDPS एक्ट में चालान पेश किया गया। बाद ट्रायल NDPS न्यायाधीश श्रीमती ब्रजमाधुरी जी शर्मा ने सावरमल को 8/15 NDPS एक्ट में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 50 दस्तावेज पेश किए गए। कैलाश चौधरी, विशिष्ट लोक अभियोजक, NDPS प्रकरण भीलवाड़ा। बनेड़ा थाना अंतर्गत उपरेड़ा पंचायत के खातनखेड़ी गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने बाइक सवार युवक को रोककर उसके साथ मारपीट कर दी। बचाव में आई 3 महिलाओं सहित 5 अन्य लोगों को भी आरोपियों ने पीट दिया। इससे वहां का माहौल गर्म हो गया। बनेड़ा थाना अधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर 35 लोगों पर FIR दर्ज कर 5 लोगों को डिटेन किया है। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने बनेड़ा थाना पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि उपरेड़ा ग्राम पंचायत के खातनखेड़ी गाँव में रहने वाले शिव कुमार पुत्र कल्याण गुज्जर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे गाड़ी लेकर जा रहा था। मस्जिद के सामने से गुजरते समय समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने शिवराज को रोका और वहां से निकलकर दूसरे रास्ते से निकलने की बात कही। इसके बाद समुदाय विशेष के युवकों ने कुछ और लोगों को वहां बुलवा लिया और शिवराज के साथ मारपीट कर दी। इसकी भनक लगते ही शिवराज को छुड़ाने महिलाएं सहित कुछ लोग वहां आए तो आरोपियों ने उसके साथ भी धारदार हथियार लाठी हुए कुल्हाड़ियों से मारपीट कर दी। इससे देवकिशन पुत्र बन्नालाल गुज्जर, माया, कालूराम, गंगाराम, काली, इंदिरा को चोटें आई हैं। वहां इस घटना से गांव में माहौल गर्म हो गया है। बाद में पीड़ित शिवराज के चचेरे भाई महावीर पुत्र हरजी गुज्जर ने इस मारपीट को लेकर अकरम पुत्र सुल्तान रिहान पुत्र कंवर खान व रशीद पुत्र सलीम सहित 35 लोगों के खिलाफ बनेड़ा थाना में मारपीट का मामला दर्ज करवाया। इसमें उक्त घटना का हवाला देते हुए बताया कि आरोपित पक्ष आए दिन परेशान कर गाली गलौज करता है। पुलिस ने 5 आरोपियों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 पक्षों के आमने सामने होने की बात आ रही है। उधर इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बनेड़ा थाना पहुंचकर समुदाय विशेष के लोगों पर आए दिन गाली गलौज व परेशान करने के आरोप लगाते हुए हंगामा में प्रदर्शन किया। बनेड़ा थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी।
स्टैंड पर शनिवार को रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन से जुड़े मनोहर लाल ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने छठे चरण में जयपुर में विशाल रैली को सफल कर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर चल रहे आंदोलन के 7वें चरण में डिपो पर 1 घंटे ढोल बजाओ सरकार जगाओ का कार्यक्रम रखा। एटक शाखा सचिव महेश पारीक ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर ढोल बजाकर कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने और अपनी मांगों पर ध्यानाकर्षण का प्रयास किया। इस दौरान कई रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। का चरण जो चल रहा है वो ढोल बजाओ सरकार जगाओ के तहत है, क्योंकि हमारा आंदोलन 8वें चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद 22 और 23 को धरना रहेगा, 24 को आम हड़ताल रहेगी। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। हमने 21 सूत्री ज्ञापन दिया, उसका कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, ना कोई समाधान कर रहे हैं। सरकार ने, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी एक शब्द लिखा था कि रोडवेज का सुदृढ़ करेंगे, रोडवेज को मजबूत बनाएंगे। उसका परिणाम आज ये हो रहा है कि रोडवेज की दिन बे दिन साख गिरती जा रही है। न नई बसें दिला रहे हैं, न खरीदने दे रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रम को चालू रखने के लिए स्वयं बसें खरीद के देवे और इस जनता को सही यात्रा कराने के लिए प्रेरित करे। मगर सरकार स्वयं जब सत्ता में नहीं थी तब तो इसका विरोध कर रही थी, और सत्ता में आने के बाद वो इसी कानून का दुरुपयोग कर रही है। लोक परिवहन बसें जो कि रोडवेज बस स्टैंड से 2 या 3 किलोमीटर दूर लगनी चाहिए, उनको रोडवेज बस स्टैंड के बाहर लगा करके चला रहे हैं। इससे हमको काफ़ी घाटा हो रहा है। ठीक, आपका नाम? मनोहर लाल शर्मा। ठीक है। यादव युवा महासभा ने सूचना केंद्र चौराहे पर रेजांगला युद्ध में शहीद हुए 114 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दीपक जलाकर 2 मिनट का मौन व्रत रखा। कुड़ोज शिक्षा समिति की प्रधानाचार्य मधुबाला यादव एवं स्काउट टीम ने भारत माता की रंगोली एवं बनाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं जिला अध्यक्ष मदन अहीर ने रेजांगला युद्ध पर प्रकाश डाला। इस दौरान नंदराय शंकर डालीवाल, अरुण यादव छात्रावास वार्डन सुरेश अहीर, रामेश्वर अहीर, जिला महासचिव कन्हैया लाल, जिला उपाध्यक्ष श्रवण यादव, जिला महासचिव दिनेश अहीर, दिनेश यादव, रक्तवीर विक्रम दादीज, हंसराज यादव, ओम प्रकाश, कन्हैया लाल, दीपक, लादू, अजय, रोहित, सुनील, किशन, कालू, गोपाल, सुरेश, मुकेश, दिनेश, कानू, दीपक, रतन, सीताराम, गौरी शंकर, कमलेश, मुकेश पांचल, बंसीलाल, मदन अहीर सहित समाज के वरिष्ठ बंधुओं ने रेजांगला के वीर शहीदों को याद करते हुए स्मृति पर उनकी तरह सीख लेकर देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित किया एवं युवाओं से आह्वान किया कि देश हित से बड़ा कोई काम नहीं होता है। 1962 के चीन के साथ हुए रेजांगला युद्ध की स्मृति में भारतीय वीर सपूतों को, देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सूचना केंद्र चौराहे पर अहीर समाज सहित सर्व समाज ने यहाँ पर सूचना केंद्र चौराहे पर 114 दीपक जला करके 2 मिनट का मौन रख करके वीर अहीरों को और देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। क्योंकि यह युद्ध विश्व के अद्भुत और अकल्पनीय युद्धों में से एक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में मात्र 120 जवानों की टुकड़ी ने 2000 से ज्यादा चीनी आक्रांताओं को, जिनमें से 14 से ज्यादा को मौत के घाट उतार दिया और बाकी को मार के खदेड़ दिया, ताकि उनको मजबूर होकर के भागना पड़ा। तो ऐसे वीर साहस, शौर्य और पराक्रम के दिवस को अहीर समाज और सर्व समाज शौर्य दिवस के रूप में हर साल मनाता है। उसी के रूप में आज सूचना केंद्र चौराहे पर हमारे रक्तवीर दादा अपने विक्रम जी दादीच और अपने प्रबुद्ध नागरिक और स्काउट की टीम के सहित समाज के सरपंच साहब सहित सबके सानिध्य में है, और हमारी माता बहना सब ने मिलकर के शौर्य दिवस के रूप में आज वीर अहीरों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले कन्हैयालाल खटीक अब गोल्डमैन के नाम से प्रसिद्ध है। गोल्डमैन कन्हैयालाल 3 किलो 600 ग्राम सोना के आभूषण हर वक्त पहने रहते हैं, जिसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। गोल्डमैन बताते हैं कि दोस्त के 10 तोले की चेन में मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। जब वह फल बेचने का व्यवसाय करते थे तो एक दिन उनका दोस्त आया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में यह 10 तोले की सोने की चेन अपने पास रख लो। बस यह सोने की चेन से मुझे प्रेरणा मिली और वह सोने के आभूषण और धीरे धीरे कभी कभी 1 तोला तो कभी 2 तोले की चेन अनूठी पहचान बनाई। आज लगभग 3 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण पहनता हूँ। दोस्त की दी उस चेन ने मुझे गोल्डमैन बना दिया। सामान्य ज्ञान की किताबों में भी उनका जिक्र है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। गोल्डमैन ने कहा कि अब मैं सामाजिक कार्यों से जुड़कर समाज सेवा कर रहा हूं और समाज सेवा में सक्रिय हो गया हूं। अब कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता है तो उनको निराश नहीं करता हूं।
राजस्थान के गोल्डमैन के नाम से प्रसिद्ध चित्तौड़ के कन्हैयालाल जी खटीक आज भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन राजमार्ग स्कूल में हो रहा है वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार इनका नाम है क्षेत्र में गोल्डमैन के नाम से, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जो आज ये गोल्डमैन की जो उपाधि मिली है, जो जिस प्रकार ये उपाधि आमजन को देते हैं, उनके पीछे क्या लोगों की भावना है। सर, आज गोल्डमैन के नाम से आप जाने जाते हैं, बैंकों में भी डकैती होती है, लेकिन जिस प्रकार आप इतना गोल्ड लेके चलते, क्या है इसके पीछे पूरा? ये पीछे दुआ से जिंदा हूँ, काम ऐसा करता हूँ जो लोग 2000 लोग दुआ करते हैं मेरे लिए। अभी तक तो मेरे को 15 साल हो गए, 17-18 साल हो गए, मिला नहीं मेरे को अभी तक। सुरक्षा के हिसाब से कभी सुरक्षा की भावना नहीं, कभी नहीं हुई मेरे को आज दिन तक। कितना गोल्ड आप पहन के चलते हैं? 3 किलो 600 ग्राम, समथिंग 2 करोड़ का। इसकी सर जो प्रकार प्रेरणा कह सकते हैं, जिस पर इसका जो शौक है गोल्ड पहनने का, कैसे मिला? मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है मनीष जी अग्रवाल करके, जब मैं ठेला लगाता था फल फ्रूट का, उसने 10 तोले की चेन दी मेरे को, ये रखो 2-4 दिन में आता हूँ कान जी, बाहर जा रहा हूँ। तो उस दिन से मेरे को बहुत सवार हो गया, बस मेरे को चेन ही सोने पहनना है। तो धीरे धीरे 1-2 तोले की, 2 तोले की, 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, धीरे धीरे बढ़ते ही गए बस। आज कन्हैयालाल ने कितना गोल्ड पहना हुआ है? 3 किलो 600 ग्राम पहन रखा मैंने आज। और बढ़ेगा ये? नहीं, और तो बेटियों को शादियों के लिए बढ़ोगा तो ज़्यादा इच्छा नहीं है मेरी। अब मैं समाज सेवा में जुड़ गया हूँ। जहाँ भी समाज का छात्रावास होता है सबसे आइए डोनेशन मिलता है, जब सामूहिक सम्मेलन होते हैं सब आइए डोनेशन मेरा होता है। और जो मेरे घर पे आते हैं चंदा लेने, उसको खाली हाथ निराश नहीं लौटाता हूँ, सबको देता हूँ। बचपन की या जीवन की शुरुआत किस व्यवसाय से हुई, और जिस प्रकार यह गोल्डन मैन का सफर है कैसे तय किया आपने? शुरुआत तो क्या, पढ़ाई छोड़ने के बाद ठेला, फल फ्रूट का ठेला चलाया मैंने। ठेला लगाया था रोड बस स्टैंड के बाहर। हर कोई बंदा निकलता था, उसको देख के मुझे बहुत खुश होता था कि यार वो अच्छा बंदा, जूते पहन रखे, अच्छी शर्ट पहन रखी। वो नौबत मैं उसको देख के खुश हुआ, तो ये नौबत मेरे में एक बंदा एक दिन तू भी पहनेगा ये। तो सबसे बड़ा मेन श्रेय मेरा आगे बढ़ने का, मैं लोगों को देख के खुश होता था। कोई जीके कोई हाँ मिला ना, अपना जो RSIPS पेपर एग्जाम देता है ना, जीके की किताब है, उसमें मेरे नाम का प्रश्न है, क्या है? गोल्डमैन, राजस्थान का सबसे गोल्ड पहनने वाला कौन है, मेरा नाम है। कुछ बुक वगैरह नाम भी आया? हाँ, बुक में भी नाम आया। इसमें है मेरे पास 3-4 किताब गाड़ी में है, अभी 3-4 किताब मेरा नाम है अभी। जो RSIPS एग्जाम दे बच्चे एग्जाम देते हैं, सामान्य ज्ञान किताब में मेरा नाम, प्रश्न है मेरे नाम का। बिल्कुल। तो ये थे गोल्डमैन कन्हैयालाल, जिन्होंने बताया कि करीब 3 किलो 600 ग्राम तक ये सोना पहन के चलते हैं, लेकिन जिस प्रकार राजस्थान का एक शांत क्षेत्र कह सकते हैं कि अभी तक इनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। साथ ही गोल्डन मैन के साथ नाम के साथ जिस प्रकार समाज में एक पहचान बनी, उनके साथ में इन्होंने वापस समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ते हुए इस पर उन्होंने कहा कि अब इसके आगे गोल्ड नहीं पहनते हुए जो समाज सेवा का जो कार्य है ये हाथ में ले रखा है, और उसी के साथ समाज सेवा में ये जुड़े हुए हैं। से प्रहलाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट LED, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली,
कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। समाज सेवी सर्वेयर जैसेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष चांदमल जागेटिया ने कहा कि गौवंश को प्रतिदिन जल घास भोजन प्रदान करने वालों को अश्वमेध यज्ञ के सामने पुण्य प्राप्त होता है। जागेटिया शनिवार को भारत विकास परिषद की विवेकानंद इकाई के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश व कैला देवी लड्ढा की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर ओम प्रकाश लड्ढा परिवार ने भगवान शिव का दूध से अभिषेक किया और गौ माता की पूजा कर उन्हें लापसी एवं हरा चारा खिलाया। परिजनों ने गौ माता की प्रार्थना कर चंदन, कुमकुम, फूल माला से गौ पूजा की। पंडित रमाकांत शर्मा ने मंत्रोच्चारण के साथ यह पूजा संपन्न करवाई। इस मौके पर सत्यनारायण सोमानी, यशपाल रस्तोगी, चांदमल जागेटिया, गोविंद प्रसाद सोडानी, शंकर कीर, सुशील शुक्ला, राकेश सेहल, नवरत्न पारिक आदि मौजूद रहे। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में प्रतिदिन सुबह 6:15 से 7:15 तक यज्ञ चिकित्सा के साथ योग शिविर जारी है। बिहार योग भारती मुंगेर से प्रशिक्षित योगाचार्य उमाशंकर भाई यज्ञ चिकित्सा के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। शनिवार को शिविर में योगा निद्रा का अभ्यास कराया गया। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के साप्ताहिक रामायण पाठ प्रभारी शिव प्रकाश लाठी एवं प्रहलाद भवरा ने बताया कि इस बार रविवार को साप्ताहिक रामायण पाठ का आयोजन भोपालगंज स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में दोपहर 2:30 बजे से होगा। इस पाठ में रामायण की चौपाइयों के सामूहिक गान के साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, रामायण पर अंतराक्षरी आदि कार्यक्रम होंगे।
आज इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के कार्यक्रम में पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व प्रधान भंवरलाल गर्ग, सेवादल के वरिष्ठ नेता शिव कुमार कौशिक, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, रोशनलाल महात्मा, मेवाराम खोईवाल, सेवादल जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा योगेश सोनी, पूर्व पार्षद सुरेश बम, प्रदेश कांग्रेस सेवादल सचिव विनोद कसारा, शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष मुकेश नारायणीवाल, मुकेश कुमार खोईवाल, महिला जिलाध्यक्ष पुष्पा मेहता, जिला सेवादल उपाध्यक्ष सागर सैनी, जिला प्रवक्ता कुंदन शर्मा, जिला संगठन मंत्री पप्पू बिश्नोई, पश्चिम ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष रविशंकर पौराणिक, पार्षद मोहनी माली, ममता शर्मा, मंजू राठौड़ आदि सेवादल कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही ऐतिहासिक योजनाओं का आम जनता को लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं श्री चंद्र प्रकाश श्रीमाली, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के निर्देशानुसार आज राजपाल सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा ने जिला कारागृह भीलवाड़ा का निरीक्षण किया। जेल अधीक्षक भैरव सिंह राठौड़ से बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। मेडिकल स्टाफ को बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। जेल परिसर में स्थित रसोई घर का भी निरीक्षण कर बंदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जाँच की गई। बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और किसी बंदी के अधिवक्ता नहीं होने पर वह विधिक सहायता हेतु निःशुल्क अधिवक्ता हेतु आवेदन करने के बारे में बताया गया। राजपाल सिंह ने महिला बंदियों के बैरक का निरीक्षण कर महिला बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसी क्रम में आज राजपाल सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा ने वन स्टॉप सेंटर भीलवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा ने सुशीला शर्मा, केंद्र प्रबंधक सखी सेंटर से सेंटर में आने वाली पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों की समस्याओं के निवारण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। सखी सेंटर पर लंबित प्रकरणों में पीड़िता के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधा, पुलिस सुरक्षा, कानूनी सलाह व अन्य की विस्तृत जानकारियां ली गई। केंद्र पर पाई गई अव्यवस्थाओं के संबंध में केंद्र प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।